भी विनायक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, लेकिन अब मतगणना का दिन है। कल मतगणना होगी पूरे बिहार में। उस दौरान क्या तैयारी है और कोई अगर कानून व्यवस्था को तोड़ता है, जीत हार के बाद अगर कोई किसी तरह का उपद्रव फैलाता है तो क्या कार्रवाई होगी उसके खिलाफ? देखिए, इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से और भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग लोगों ने किया है और एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। कोई भी बूथ पर दोनों ही चरणों में रीपोलिंग नहीं हुआ है, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नक्सल प्रभावित बूथ, जैसा कि आप जानते हैं कि जमुई में चोरमारा, जिस क्षेत्र में 2005 में एसपी मुंगेर, तत्कालीन एसपी मुंगेर लैंडमाइन विस्फोट में मारे गए थे, वहां पर इतनी भारी संख्या में लोग मतदान किए चोरमारा में आकर के। फिर रेहल जो रोहतास में है वो भी काफी संवेदनशील था। रेहल के आसपास ही ये 2001 के आसपास जो वहाँ डीएफ होते संजय जी, उन पर नक्सलियों ने हमला बोल करके उनकी हत्या कर दी थी। रेहल बूथ के आसपास ही रेहल पर भी लोगों ने काफी भारी संख्या में आकर के मतदान किया। इस बार कोई भी बूथ नक्सल एरिया वाला भी रिलोकेट नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ी जो विधि व्यवस्था की समस्या पूर्व में हुआ करती थी, तो यह संकेत करता है कि बिहार की विधि व्यवस्था में सुधार हुआ है और जिन क्षेत्रों में लोग किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल होने में डरते थे, वहां पर इतनी भारी संख्या में मतदान हुआ है, तो एक राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हमारा फोकस है कल के मतगणना पे। मतगणना भी काफी शांतिपूर्ण रहेगा। 106 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उसके अलावा 100 बिहार सैन्य पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। करीब 19,000 जो हमारे रिक्रूट्स है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो जिला में फोर्सेस उपलब्ध है वो प्रतिनियुक्ति की गई है और कुछ बहुत सारी कंपनियां जो आई थी, 1650 कंपनियां, उसमें से रेलवे के माध्यम से काफी सारी कंपनियां वापस लौट रही हैं। तो रेलवे बॉगीज उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते, तो 21 तारीख तक ये जाती रहेंगी बिहार से बाहर। तो उनमें से जो 16 तारीख के बाद जो बहुत सारी कंपनियां जा रही हैं, उन कंपनियों को भी हम लोग कल विधि व्यवस्था में उपयोग करेंगे। पुलिस की जबरदस्त तैयारी रहेगी। पूरा टीयर गैस, लाठी बल, वाटर कैनन, सशस्त्र बल की पूरी तैयारी रहेगी। पूरे शहर के चारों तरफ चेकिंग आज से ही प्रारंभ कर दी जाएगी और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता इस जो लोकतंत्र का महापर्व जो संपन्न हुआ है और अब तो मतगणना सिर्फ बाकी है, इसमें सहयोग करेगी। और जो असामाजिक तत्व हैं, यदि किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो उन पर पुलिस बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेगी। संभव है कि जो इस प्रकार के उपद्रवी तत्व प्रकाश में आएंगे तो आज से ही हम लोग उनका प्रिवेंटिव अरेस्ट शुरू कर देंगे, जो किसी प्रकार की उपद्रव की तैयारी कर रहे हों। तो इस तरह के लोगों को हम लोग आज से ही प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए चिन्हित करके उसकी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त रहेगी कल के लिए और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतगणना का कार्य होगा, क्योंकि मतगणना के दौरान जो आदर्श व्यवस्था रहती है उसमें बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी के साथ मतगणना का कार्य होता है। तो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ जो मतगणना का कार्य होगा, उसमें यदि कोई भी उपद्रव फैलाने का प्रयास करेगा या अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा तो उस पर प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर कांड दर्ज किए जाएंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है कल मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए। और इसके लिए पूरे बलों की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और पूरे जिले में चौकसी बढ़ती जाएगी। किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं है। जो विक्ट्री प्रोसेशंस, विजय जुलूस जो निकाले जाते थे पूर्व में, तो अब विजय जुलूस नहीं निकाला जाना है। इसको भी प्रशासन सख्ती से एनफोर्स करेगी कि कोई भी कैंडिडेट जब मतगणना कार्य पूरा हो जाता है और जब उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है तो उसके पश्चात जो पहले विक्ट्री प्रोसेशंस निकलते थे, तो विक्ट्री प्रोसेशंस पे रोक है, इसलिए किसी भी प्रकार का विक्ट्री प्रोसेशंस नहीं निकलेगा।
163 जो 144 सीआरपीसी जिसको बोलते थे वो लागू रहेगा क्षेत्र में। जहां कहीं यदि भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो उनको डिस्पर्स करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जनता से मेरा अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना का कार्य घर में बैठ करके टीवी पर देखें और मतगणना केंद्र पर अनावश्यक भीड़ भाड़ ना लगाएं। हर प्रकार की सूचना आपको टीवी के माध्यम से घर पे बैठे बैठे मिल जाएगी। इसलिए मतदान केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। 144 लगा रहेगा वहां पे। 5 से अधिक की संख्या में यदि भीड़ लगाएंगे तो वहां पर उनको तितर बितर कर दिया जाएगा। इसलिए पूरे कानूनन ढंग से निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ मतगणना का कार्य होगा। और ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट्स रहते हैं, वहां पे कैंडिडेट स्वयं वहां पे उपस्थित रहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात और इसकी कोई संभावना नहीं रहेगी। हर चीज पारदर्शिता के साथ होगी। इसलिए पूरी व्यवस्था में हमारा यह अपील होगा कि जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी चुनाव की पारदर्शिता में विश्वास रखें। अब तक जो चुनाव हुआ है काफी पारदर्शी ढंग से हुआ है, काफी जोश खरोश के साथ जनता वोटिंग का कार्य करी है। इसलिए मतगणना का कार्य जो अंतिम इसकी कड़ी है चुनाव की, तो इस अंतिम कड़ी में भी उसी प्रकार से संयम और अनुशासन का परिचय जनता दें जो सभी स्टेक होल्डर से दें। मेरा यही अपील रहेगा। और प्रशासन की बड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहेगी, बड़ी अच्छी व्यवस्था मुकम्मल की जाएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा आश्वासन है सभी को। चलिए, तो ये डीजीपी थे, बता रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं और मतगणना भी बिल्कुल निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। अगर कोई उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़े कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अपील इन्होंने ये भी किया है कि आप जो है अपने घरों में बैठ कर अगर संभव हो तो मतगणना के नतीजों को जानें, समझें, देखें। जश्न मनाने की, जुलूस निकालने की भी अनुमति किसी को नहीं होगी, चाहे वो जीते हुए प्रत्याशी ही क्यों ना हो। वो शांतिपूर्ण तरीके से सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने घरों को जाए, अपने परिवार के बीच जो है अपनी जीत की खुशी मनाएं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।